फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फोटो सेल। इस टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में हमें कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। मैं हूं डॉक्टर विनोद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल BSK इजी फिजिक्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन, the momentum of a photon is 3.3 into 10 to the power minus 29 kg meter per second. Okay, its frequency will be, हमें एक फोटोन का मोमेंटम दिया गया, उसका मोमेंटम कितना है 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 kg मीटर पर सेकंड। उसकी फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंट बाय न्यू विच इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद मोमेंटम दिया है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू 3.3 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 29 kg मीटर पर सेकंड। ओके, सो दिस इज द value of momentum of that photon. Now according to de Broglie hypothesis, lambda is equals to h upon p. Okay, और एक रिलेशन पता है हमें, that is nothing but the c is equals to lambda into nu, where c is a velocity of light, the lambda is a wavelength of that light and nu is a frequency of that light. सो दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू निकाल सकते हैं। लैम्बडा इज इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू। तो ये वैल्यू हमें लैम्बडा की यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। सो देयरफॉर सी अपॉन न्यू इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। एच इज इक्वल्स न्यू इज इक्वल्स टू, ओके, न्यू की वैल्यू कितना होगा, सो सी पी अपॉन h। अब वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करना है। c इज अ वेलोसिटी ऑफ लाइट, वैल्यू ऑफ दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। p इज अ मोमेंटम, उसकी वैल्यू दिया है, इट इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 अपॉन h की वैल्यू हमें पता है, इट इज इक्वल टू 6 which is the Planck's constant, 6.6 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकंड उसका यूनिट है। ओके, जब हम ये सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद देखिए ये 9.9 आएगा अपॉन 6.6, ये होगा 1.5। सो दिस इज इक्वल्स टू न्यू इज इक्वल्स टू 1.5। ओके, तो इनका वैल्यू आ गया 1.5। अब 10 टू द पावर माइनस 34 अगर ऊपर जाता है तो कितना होगा, प्लस 34 होगा, और यहाँ पे प्लस 8 है यानी 42 माइनस 29 ये होगा 13। सो इनटू 10 टू द पावर कितना होना चाहिए 13, और ये फ्रीक्वेंसी है, उसका यूनिट क्या होगा, हर्ट्ज। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the momentum of the photon of wavelength 5000 angstrom unit will be. There are four options are there. First option is 1.3 into 10 to the power minus 27. Second option is 1.3 into 10 to the power minus 28. Third option is 4 into 10 to the power 29. And last option is 4 into 10 to the power minus 18 kg meter per second. Okay. So एक फोटोन का मोमेंटम यहाँ पे दिया गया है, मोमेंटम उस फोटोन का मोमेंटम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। उसका वेवलेंथ दिया गया, वेवलेंथ कितना है उस फोटोन का, 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं मोमेंटम। सो मोमेंटम इट इज रिप्रेजेंट बाय लैम्बडा विच इज इक्वल्स टू 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। लेकिन हमें जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है फॉर्मूले में तो वो ऐसा यूनिट में होना चाहिए, और ये लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर, तो इसका हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, विच इज इक्वल्स टू 5000 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 10। 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ओके, ये होगा वैल्यू ऑफ लैम्बडा इन ऐसा यूनिट। मोमेंटम ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। h की वैल्यू
universal constant है, Planck's constant, value of that h is equals to 6.6 into 10 to the minus 34 joule second, उसकी वैल्यू पता है. Now according to de Broglie hypothesis, lambda is equals to h upon p. Okay, so p is equals to, हमें मोमेंटम फाइंड आउट करना है. p is equals to h upon lambda. h की वैल्यू कितना है? इट इज इक्वल्स टू 6.63 into 10 raised to power minus 34. This is the value of Planck's constant. h की वैल्यू दिया है which is equals to 5000 into 10 raised to power minus 10. ओके, तो जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा, इट इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 1.3 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 27. अब ये मोमेंटम की बात हो रही है, तो मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? इट्स अ मास इनटू वेलोसिटी. मास का यूनिट होता है केजी, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो इसका यूनिट आएगा केजी मीटर पर सेकंड. सो 1.3 इंटू 10 to the minus 27 kg मीटर पर सेकंड. मेरे हिसाब से ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. देखिए इस क्वेश्चन में मोमेंटम की वैल्यू पूछा गया है और वेवलेंथ की वैल्यू दिया है, तो हमें हमेशा याद रखना है कि h की वैल्यू हमेशा याद रखना होगा. h की वैल्यू ये कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं. तो अगर मोमेंटम दिया है तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं, वेवलेंथ दिया है तो मोमेंटम भी हम निकाल सकते हैं. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 450 नैनोमीटर इज. ओके, सो हियर अब तक हमने मोमेंटम फाइंड आउट किया है, फ्रीक्वेंसी दिया था या वेवलेंथ दिया था, लेकिन अब हमें एनर्जी फाइंड आउट करना है उस फोटोन की. ओके, तो आपने हमेशा सुना होगा एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय वन इक्वेशन, E इज इक्वल्स टू h न्यू. दिस इज अ वेरी फेमस इक्वेशन. E is equals to h nu, where h is a Planck's constant, nu is a frequency of that light. Okay, तो उस फोटोन की एनर्जी कितना होगा? E which is equals to h into nu. और एक इक्वेशन हमने इसके पहले भी देखा है, अगर वेवलेंथ हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, इफ न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी एंड सी इज अ वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो इन तीनों में एक रिलेशन होगा. दैट रिलेशन इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू न्यू. सो न्यू इज इक्वल्स टू, ओके, इसके हिसाब से न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्बडा. तो ये वैल्यू हमें इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है. तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन के आया? एनर्जी इज इक्वल्स टू h इंटू सी अपॉन लैम्बडा. ये न्यू की वैल्यू हमने c बाय लैम्बडा सब्स्टिट्यूट किया. ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हमें h इंटू न्यू था, तो न्यू यहाँ पे नहीं दिया था, हमें लैम्बडा दिया है. लैम्बडा दिया है तो इस फॉर्मूले को हमने थोड़ा मॉडिफाई किया इस इक्वेशन का यूज करके. ओके, सो E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्बडा, वेर c इज अ वेलोसिटी ऑफ लाइट. उसकी वैल्यू कांस्टेंट होता है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड. h की वैल्यू कांस्टेंट होता है. लैम्बडा अगर दिया है तो आप E निकाल सकते हो. अगर किसी और प्रॉब्लम में अगर E दिया है तो इसी फॉर्मूले से आप लैम्बडा भी निकाल सकते हो. तो यहाँ पे देखिए E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा है, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. h की वैल्यू है 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकंड. ओके, इंटू c की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड. दोनों ऐसा यूनिट में ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए. लैम्बडा वेवलेंथ, सो उसकी वैल्यू दिया है यहाँ पे 450 नैनोमीटर, 450 नैनोमीटर. अगर हम यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं कि वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 450 नैनोमीटर, क्या वैल्यू हम 450 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे लैम्बडा का? नहीं, हमें इस नैनो को रिप्लेस करना पड़ेगा यहाँ पे. सो ऐसा यूनिट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 450 नैनो में 10 टू पावर माइनस 9, ओके, 10 टू पावर माइनस 9 मीटर. सो दिस इज अ वैल्यू. ये वैल्यू हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. सो नैनोमीटर की जगह पे हम नैनो की जगह पे 10 टू पावर माइनस 9 यूज़ करेंगे. सो 450
इंटू -10⁻⁻⁹। ओके, सो अब हमें इसको सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर आएगा 4.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, frequency of photon having energy 66 electron volt is। ओके, सो यहाँ पे देखिए, पहले इसके पहले जो भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था उसमें एनर्जी हमें फाइंड आउट करना था, वेवलेंथ दिया था। अब यहाँ पे एनर्जी दिया है, हमें वेवलेंथ फाइंड आउट नहीं करना है, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। ओके, लेकिन इसमें और थोड़ा चेंज है। एनर्जी की वैल्यू जो भी दिया है यहाँ पे, इट इज इन अ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नॉट इन अ जूल। ओके, तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है वो भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। सो ई एनर्जी की वैल्यू दिया है, ई इज इक्वल्स टू 66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल। तो आंसर है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो यहाँ पे ई की जगह पे हमें इसको जूल में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे जूल में। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सो 66 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। देखिए, इसको क्या किया हमने, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने रिप्लेस कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस वन, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कुछ तो सुना सुना सा लग रहा है। दिस इज नथिंग बट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो यहाँ पे अब एनर्जी की वैल्यू हमने कन्वर्ट कर लिया, इट इज इन अ जूल। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन of energy of photon, E is equals to h nu। E is equals to h nu। तो अब हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, एनर्जी की वैल्यू दिया है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितना आएगा, सो E अपॉन h। E की वैल्यू कितना दिया है, इट इज इक्वल्स टू 66 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन h की वैल्यू है 6.63 ले सकते हो या 6.6 ले सकते हो इंटू 10⁻⁻34। ओके, तो अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 10 बचेगा। 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इट इज इक्वल 16। सो दिस इज इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻34। अगर ऊपर जाता है तो 10⁻+34 होगा, +34 एंड -19, it become a 15. So 10⁻15 hertz, 15 hertz, 10⁻15 hertz. Okay, 1 minute. 10⁻15 hertz, इतना वैल्यू आ रहा है, 16 इंटू 10⁻15 hertz। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। इसमें कुछ एक्स्ट्रा हमने सॉल्व नहीं किया, सिंपली जैसा पूछा है वैसा, लेकिन सिर्फ इसमें एनर्जी का कन्वर्शन हमने किया है। जो भी एनर्जी दिया था वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया जूल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन है, फोटोग्राफिक प्लेट आर सेंसिटिव टू इंफ्रारेड रेज। यस, तो जो भी फोटोग्राफिक प्लेट्स होते हैं इनके ऊपर अगर इंफ्रारेड रेज इंसिडेंट होते हैं तो वहाँ पे उनका सेंसिटिविटी या उनके ऊपर जो भी अफेक्ट होगा वो दिखेगा, यानी दे आर सेंसिटिव टू इंफ्रारेड रेज। सो ये करेक्ट है, दे आर सेंसिटिव। Similarly, photographic plates are sensitive to ultraviolet rays also. So ultraviolet rays हो या IR infrared rays हो या visible हो, इन सभी को photographic plates ये जो भी होते हैं वो sensitive होते हैं। तो ये दोनों statement correct है। Next one, infrared rays are invisible but can cast
shadow like visible light. This is also the correct one. जैसे कि आपने सुना होगा कि IR कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा, अगर रात में जो भी सीसीटीवी कैमरेस होते हैं तो आपने देखा होगा कि वो पूरे पिक्चर को अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं, भले वहाँ पे कितना भी अंधेरा हो. ओके, सो क्योंकि वो IR रेज है, दे आर इनविजिबल, वो हमें नहीं दिखते, लेकिन वो रिकॉर्ड कर रहे हैं पूरे पिक्चर को. ओके, सो वहाँ पे जो भी पिक्चर आता है इट इज़ अ ब्लैक एंड वाइट, जस्ट लाइक ब्लैक एंड वाइट, लेकिन दे आर रेज, जो भी इंफ्रारेड रेज है वो इनविजिबल है. एंड सिमिलरली दे कैन कास्ट शैडो लाइक विजिबल लाइट. वो शैडो कास्ट करते हैं इसलिए हमें वो पिक्चर दिख रहा है, कुछ ना कुछ वहाँ पे इमेज दिख रही है. ओके, तो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट वन. द लास्ट वन, द इंफ्रारेड photons have more energy than photons of visible light. ओके, सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है. क्यों गलत है देखिएगा. अगर हम एक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रम इज लाइक दिस वन. ओके, तो दिस आर द गामा रेज, दिस वन एक्स रेज, अल्ट्रा वायोलेट रेज, विजिबल एंड इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, लाइक दिस वन. सो गामा रेज का वेवलेंथ बहुत कम होता है, एक्स रेज का वेवलेंथ बहुत कम होता है, इट इज अराउंड 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट. और जैसे जैसे हम इस साइड आ रहे हैं, जैसे जैसे इस साइड आ रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रहा है, और जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है तो उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है. तो अब यहाँ पे हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो स्पेक्ट्रम की, दो रीजन की. तो फर्स्ट वन इज IR, दैट इज इंफ्रारेड, सेकंड वन इज विजिबल. तो विजिबल के कंपैरिजन में IR का जो भी वेवलेंथ है वो ज़्यादा है. ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा. IR के जो भी वेवलेंथ है, IR फोटोन के, इंफ्रारेड फोटोन के, उनका वेवलेंथ ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट. ओके, तो इसके हिसाब से लैम्डा ऑफ IR इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ विजिबल. सो अगर ये स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो फ्रीक्वेंसी जब हम बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ IR इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट. ओके, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है IR का तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होना चाहिए, क्योंकि जिस फोटोन की वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा. ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके, तो अब देखिए IR रेडिएशन का जो भी फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी ये कम है एज कम्पेयर टू दिस वन. और एक इक्वेशन आपको पता होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू E इज इक्वल टू H न्यू. तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी कम. अब यहाँ पे एनर्जी ऑफ IR इट इज लेस देन एनर्जी ऑफ विजिबल. ओके, ये इसके बेसिस पे हम यहाँ पे कह सकते हैं. तो विजिबल फोटोन का एनर्जी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द IR फोटोन्स. तो इसके हिसाब से ये जो भी स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि इंफ्रारेड फोटोन्स हैव मोर एनर्जी, जो सही नहीं है, than the photon of visible light. So option D is correct one. This is not a correct statement. Next question. Einstein's photoelectric equation states that Ek is equals to h nu minus phi. In this equation, Ek refers to, first option is kinetic energy of all the emitted electrons. Second one is the mean kinetic energy of the emitted electron. Third option is maximum kinetic energy of the emitted electrons. And last option is a minimum kinetic energy of the emitted electrons. Okay, so यहाँ पे ये जो भी इक्वेशन आया है Ek is equals to h nu minus phi. ये जो भी इक्वेशन आया, इस इक्वेशन में व्हाट दैट Ek रिप्रेजेंट. ओके, जब हमने थ्योरी देखा था, थ्योरी में हमने ये देखा था कि अगर वहाँ पे कोई फोटो सेंसिटिव प्लेट है, ओके, लाइक दिस वन, इफ दिस इज अ फोटो सेंसिटिव प्लेट, अगर इस फोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर कुछ फोटोन अगर इंसिडेंट हो रहे, लाइक दिस वन, कुछ फोटोन अगर इंसिडेंट हो रहे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, दे आर इमिटेड. ओके,
कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस वन दे आर इमिटेड, दिस आर द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, दे आर इमिटेड। ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स कब इमिट हो रहे हैं? जब फोटॉन्स इस फोटो सेंसिटिव प्लेट पे ऊपर इंसिडेंट होने के बाद, ओके, फोटॉन्स जो भी रेडिएशन यहाँ पे इंसिडेंट हो रहे हैं उस रेडिएशन में, रेडिएशन इज कंसिस्ट ऑफ एन फोटॉन्स, जब वो फोटोन इंटरेक्ट हो रहे हैं सरफेस के साथ, वहाँ पे क्या हो रहा है, उस फोटोन की एनर्जी वो पूरा एक्सेप्ट कर रहा है। कौन? इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब कर रहा है। अब वो इलेक्ट्रॉन जो भी फोटोन की एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है, मान के चलिए एक फोटोन हम कंसिडर करें, उस फोटोन की एनर्जी है E, उस फोटोन की एनर्जी कितना है? E, विच इज E इक्वल्स टू h न्यू। Nu is a frequency, h is a Planck's constant, and this one is the energy of photon, whatever the incident on this one. मान के चलिए कि एक फोटोन जो भी इंसिडेंट हो रहा है, वो फोटोन जैसे वो इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन वो बाहर निकल रहा है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, ओके, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकल रहा है? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को जो सरफेस में था उसको h न्यू इतना एनर्जी मिल रहा है, ओके, उस इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस के अंदर h न्यू इतना एनर्जी मिलने के बाद, जो भी h न्यू इतना एनर्जी मिल रहा है उसका यूटिलाइज वो दो चीज़ों के लिए करता है। एक, उस सरफेस के बाहर आने के लिए उसको कुछ एनर्जी लगेगा, उस इलेक्ट्रॉन को सरफेस के बाहर आना है तो कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एन वर्क फंक्शन, एंड दैट वर्क फंक्शन इट इज रिप्रेजेंट बाय फाई। सो फाई इज अ वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज अमाउंट, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ओके, टू एस्केप फ्रॉम दैट मेटल सरफेस। उसको मेटल सरफेस में से एस्केप होने के लिए जो भी मिनिमम एनर्जी लगता है, दैट इज कॉल्ड एज एन वर्क फंक्शन, एंड दैट इज रिप्रेजेंट बाय फाई। अब जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुका है यहाँ से, तो उस इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, उस इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ मास होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को अगर वेलोसिटी, तो दैट इलेक्ट्रॉन हैव सम काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी इट इज रिप्रेजेंट बाय E सफिक्स k, ओके। और ये जो भी डिस्कस हम कर रहे हैं ना, ये उस इलेक्ट्रॉन के बारे में कर रहे हैं जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ओके। अगर कुछ फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं और एक अंदर का इलेक्ट्रॉन अगर वो एब्सॉर्ब कर रहा है और वो निकल रहा है, तो इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा हो सकता है। लेकिन हम सिर्फ वर्क फंक्शन यहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमें सिर्फ उस इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करना है जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है, ओके, इमिट होने के बाद। सो दिस E के रिप्रेजेंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट वन। सो इतनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को मिला था, उसमें से कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी वो यूटिलाइज कर रहा है, किसके लिए? एज अ वर्क फंक्शन, बाहर निकलने के लिए, और रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी वो यूज कर रहा है एज अ काइनेटिक एनर्जी। सो देयरफॉर हियर वी कैन राइट h न्यू इज इक्वल्स टू phi plus Ek. This Ek is nothing but the maximum kinetic energy of that emitted electron. So therefore Ek is equals to h nu minus phi. So यहाँ पे Ek क्या है? It is a maximum kinetic energy of emitted electrons. Next question is, work function of a metal is 4.2 electron volt. Its threshold wavelength will be, okay. So यहाँ पे हमें threshold wavelength find out करना है. What is the meaning of threshold frequency? What is the meaning of threshold wavelength? ये हमें अच्छी तरह से पता है, okay. तो अब यहाँ पे इक्वेशन जो भी हमें यूज करना है वो है ये वाला इक्वेशन, h nu is equals to phi plus काइनेटिक एनर्जी, ओके। सो जो भी एनर्जी ऑफ फोटोन है उस इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है, वो दो चीज़ों के लिए यूज़ करता है। अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज फॉर द वर्क फंक्शन एंड रिमेनिंग फॉर द काइनेटिक एनर्जी, ओके। अब यहाँ पे जब बात हो रही है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के ऊपर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा, और उस केस में ये इक्वेशन थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, तो एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू phi, क्योंकि at threshold condition the kinetic energy become zero, यानी emitted electron just emit होगा उस सरफेस में से, उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू उस वक्त कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सो h nu नॉट इज इक्वल्स टू phi।
नाउ दिस न्यू नॉट को हम थोड़ा अलग इसमें लिख सकते हैं, ये इक्वेशन थोड़ा चेंज होगा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ. सो एच सी अपॉन लैम्बडा नॉट इज इक्वल्स टू 5. ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, वर्क फंक्शन दिया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फाइंड आउट करना है. तो लैम्बडा नॉट इज इक्वल्स टू, इस इक्वेशन के बेसिस पे लैम्बडा नॉट इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन 5. ओके, तो सभी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. एच की वैल्यू कितना है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन 5 की वैल्यू कितना है. सो इट इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हमें जूल में कन्वर्ट करना है. और जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके पहले भी हमने देखा है. इट इज इक्वल्स टू 4.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19. जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू कितना आएगा. सो इट इज इक्वल्स टू 2.955 इंटू 10⁻⁻7. ओके, सो जब इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद 2.955 ये वैल्यू आएगा इंटू 10⁻⁻7 आएगा, क्योंकि ये -19 ऊपर गए तो +19 +8 और ये -34. ओके, पावर को हम ये जब कैलकुलेट करेंगे तो उस वक्त ये -7 आएगा. अब इसको हम थोड़ा और ये डेसिमल पॉइंट को इस साइड शिफ्ट कर सकते हैं. मैं 3 डिजिट इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, अगर 3 डिजिट इधर शिफ्ट करूँगा तो ये आएगा 2955 इंटू 10⁻⁻7 ऑलरेडी था, मैंने और शिफ्ट किया इसको 3 डिजिट से तो -3. सो दिस इज इक्वल्स टू 10 कितना होगा, ये 10⁻10 हो जाएगा. दिस इज इक्वल्स टू -10. अब 10⁻10 को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम यूनिट में लिख सकते हैं. सो 2955 एंगस्ट्रॉम यूनिट. दिस इज अ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. Next question is, the work function of metal is 1 electron volt. Light of wavelength 3000 angstrom unit is incident on this metal surface. The velocity of emitted photoelectrons will be. Okay, so इसके पहले जो भी इक्वेशन यूज़ किया है वही इक्वेशन हमें यहाँ पे यूज़ करना है, लेकिन उसके पहले क्या दिया है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं. सो वर्क फंक्शन इस दिया है, वर्क फंक्शन की वैल्यू कितना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो वर्क फंक्शन इट इज रिप्रेजेंट बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. ये हो गया वर्क फंक्शन. ओके, दिस इज द वर्क फंक्शन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इतना वर्क फंक्शन है. अब लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम यूनिट. ओके, तो उसका एनर्जी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो एनर्जी के इक्वेशन क्या होगा, E इज इक्वल्स टू एच न्यू. ओके, विच इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा, क्योंकि लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है. सो E एच सी अपॉन लैम्बडा. एच की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻6 लीजिए. ओके, या 6.63 चलेगा. 6.6 इंटू 10⁻⁻34. सी की वैल्यू कितना है 3 इंटू 10⁻8 अपॉन लैम्बडा की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल्स टू लैम्बडा की वैल्यू है यहाँ पे 3000 एंगस्ट्रॉम यूनिट है. 3000 एंगस्ट्रॉम यूनिट है 10⁻⁻10. ओके, सो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे देखिए 3 इंटू 10⁻⁻7 लिख सकते हैं. 3 3 गेट कैंसिल, यानी यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा. ओके, और इसके जगह पे ये 10⁻7 होगा. अब 10⁻7 अगर ऊपर आता है तो +7 होगा, ऑलरेडी +8 है तो 10⁻15. ओके, 10⁻15
10⁻34, ये आएगा 10⁻19। तो ये वैल्यू निकल के आएगा, इट इज़ इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻19, ओके, जूल। ये होगा एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ दैट फोटोन, इंसिडेंट फोटोन। अब जैसे जो कि इक्वेशन हमें यूज़ करना है, एच न्यू जो भी एनर्जी ऑफ फोटोन है, इट इज़ इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, okay, so this represent that kinetic energy is equals to h nu means this one E, h nu minus 5, तो h nu minus 5, h nu की वैल्यू कितना है, इट इज़ अ 6.6 इंटू 10⁻19 माइनस 1.6, 5 की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट किया, 1.6 इंटू 10⁻19, so this is equals to 5 into 10⁻19. Now what is this one? This is the kinetic energy. क्या हमें इस प्रॉब्लम में काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना था? नहीं, हमें तो इस प्रॉब्लम में वेलोसिटी फाइंड आउट करना है. द वेलोसिटी ऑफ emitted photo electrons will be. Now this kinetic energy can be written as half mv square is equals to 5 into 10⁻19. ओके, तो मुझे वेलोसिटी निकालना है, तो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 10 बन जाएगा, 10 इंटू 10⁻19 अपॉन मास. मास की वैल्यू कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31. दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब v स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, तो v इज इक्वल्स टू कितना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू निकल के आएगा, इट इज़, ये -31 है, ये -19 है, ऊपर जाएगा, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगा ऑलमोस्ट इक्वल टू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज अ ऑप्शन डी इज रिक्वायर्ड वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, photoelectric effect was successfully explained first by. ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फेनोमेनॉन किसने दिया था? नो डाउट फ्रैंक हर्ट्ज ने दिया था. ओके, हर्ट्ज ने ये फेनोमेनॉन दिया था, लेकिन जो भी रिजल्ट्स आ रहे थे उन रिजल्ट्स को किसने एक्सप्लेन किया है? आंसर इज दैट आइंस्टाइन. ओके, तो आइंस्टाइन ने सक्सेसफुली प्लैंक्स थ्योरी यूज करके, प्लैंक्स का थ्योरी यूज करके यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के जो भी रिजल्ट्स मिल रहे थे उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है आइंस्टाइन ने. लेकिन ये फेनोमेनॉन डिस्कवर किया है हर्ट्ज ने, और इसको एक्सप्लेन किया है आइंस्टाइन ने, लेकिन किसके हेल्प से? ये प्लैंक्स की जो भी थ्योरी दिया था मैक्स प्लैंक के, उसके थ्योरी के हिसाब से आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया है. तो इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा गया है वो देख लीजिएगा. द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड बाय, फर्स्ट बाय, डेफिनेटली द आंसर इज आइंस्टाइन. ओके, तो आइंस्टाइन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, stopping potential for photoelectrons. Okay, stopping potential for photoelectrons does not depends on the frequency of the incident light, does not depends upon the nature of cathode material, depends on both the frequency of the incident light and the nature of the cathode material. The last option is depends upon the intensity of incident light. थ्योरी में हमने ये देखा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो डेफिनेटली स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, जो रिवर्स में अप्लाई करते हैं हम उस एनोड और कैथोड के बीच में, सो दैट जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला फोटोन है वो वहां तक रीच ना हो पाए एनोड तक. ओके, तो अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला रीच नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रीच नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली उस वक्त उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा? 0 होगा. और वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड होता है? तो डेफिनेटली इट्स डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इंसिडेंट लाइट. तो यहाँ पे डिपेंड्स ऑन
फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ नेचर ऑफ कैथोड मटेरियल भी रहेगा, क्योंकि हर कैथोड मटेरियल का वर्क फंक्शन डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर कौन सा आएगा? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ये गलत है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही डिपेंड होता है, वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। ओके, आप एक फिक्स फ्रीक्वेंसी वाला लाइट कितना भी इंटेंसिटी से इंसिडेंट कीजिए, जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगा। Okay, stopping potential does not depends on the intensity of incident light, but it depends on the frequency of incident light. Okay, so does not depends upon the nature of the cathode material, ये भी गलत है। आप अगर कैथोड मटेरियल चेंज करो तो हर एक कैथोड मटेरियल का वर्क फंक्शन डिफरेंट होता है। अगर हर एक मटेरियल का वर्क फंक्शन डिफरेंट है तो फ्रीक्वेंसी इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर कौन सा करेक्ट है? सी ऑप्शन इज करेक्ट वन, डिपेंड्स ऑन बोथ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड नेचर ऑफ द कैथोड मटेरियल। तो ये था डिस्कशन अबाउट हाउ टू सॉल्व MCQs रिलेटेड विद द टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फोटोसेल। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।